नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आशा करता हूँ आपकी मेरी पहली 2 वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ना देखी हो तो जाके देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस नवनीत सिखेरा के बारे में, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है अपनी वेब सीरीज़ को लेके। क्योंकि जो आप अभी एमएक्स प्लेयर पे भोकाल देख रहे होंगे वो इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, जो मोहित रैना जी हैं जिन्होंने इनका किरदार निभाया है आईपीएस नवनीत सिखेरा जी का। तो ये जो वेब सीरीज़ है जो रिलीज़ हुई है वो इन्हीं के ऊपर है। तो बहुत ही शानदार करियर रहा है इनका, इसी वजह से इनके ऊपर वेब सीरीज़ बनी है। हम जानते ही होंगे अपने यहाँ बॉलीवुड में तो ऐसे ही जो चर्चा में रहता है, जो इसका जिसकी जो लाइफ होती है फिल्मी होती है, जिस आईपीएस ऑफिसर की, उसी के ऊपर फिल्में या वेब सीरीज़ बनती है। तो वेब सीरीज़ अभी बनी है, इसके बाद इनके ऊपर नीरज पांडे जो हैं वो इनके ऊपर फिल्म भी बनाने वाले हैं। शायद से अभी कोई कंफर्म नहीं है, पर इनका जो करियर रहा है बहुत ही शानदार रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही गरीब परिवार से रहे हैं। इनके जो पिताजी थे किसान थे, और इन्होंने जो अपनी शुरुआती पढ़ाई हिंदी माध्यम से की है, और बहुत ही गरीबी में इन्होंने पढ़ाई करी है। इन्होंने पेड़ के नीचे, आपको मैं बता दूं, ये पढ़ाई किया करते थे। इनके यहाँ जो क्लासेस लगती थी वो पेड़ के नीचे लगती थी। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 6th क्लास में ABCD पढ़ना सीखा था। अब आप ये समझ सकते हैं कि आप लोग, हम लोग, सब लोग ने UPG UKG इन्हीं से सीख ली, इन्हीं में से हमें ABCD सिखा दिया जाता था इन्हीं क्लासों में। तो आजकल तो ऐसा कोई बच्चा होएगा नहीं कि जो पेड़ में पढ़ता हो, नीचे पढ़ता हो। मतलब अभी गांव में कई पिछड़े हैं, वहाँ पे पेड़ के नीचे पढ़ाई। तो जो सरकारी कॉलेज होते हैं वो कॉलेजों में अपना कुछ और करते रहते हैं, कमरा ले करके, क्योंकि वहाँ तक सरकार जाती नहीं, कोई चेक करती नहीं। आजकल वैसे आप देख रहे हैं इतनी करप्शन है, तो वहाँ भले पेड़ के नीचे पढ़ा दिया जाता हूँ। तो वो मैंने कई कई जगह देखा भी अभी भी। तो वहाँ पे वो भी कमरे हैं वहाँ पे, तब भी टीचर जो वहाँ के ऐसे हैं जो कमरे का यूज किसी दूसरी चीज़ के लिए करते हैं। तो ये तो बात ही बात होगी, तो बात करते हैं इनके ऊपर। तो शुरू से ये बहुत गरीब रहे, इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है। एक इनका ये इंसिडेंट बताते हैं अपने लेक्चर में कि एक इनके जो टीचर जी थे वो एक स्कूटर से आते, तो उस समय उसको लूना बोलते थे, और इनको शुरू से ही मशीनों से बहुत प्यार रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि जब वो आते थे तो पढ़ते रहते थे अपना ये, तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उनके स्कूटर में जाके देखने लगे, और कुछ मतलब देख उसका पहिया या कुछ भी ऐसे कुछ कर रहे थे। तो इनके टीचर ने सोचा कि ये उस अब इनके स्कूटर को ख़राब कर रहे हैं। तो इनके टीचर ने एक नीम की डंडी उठाकर इनको मारना शुरू कर दिया। तो इनको बहुत ख़राब लगा। तो इन्होंने कहा कि एक दिन सर मैं ज़रूर ये स्कूटर लूँगा। तो एक तो ये इंसिडेंट था, और आप जब भोकाल देखेंगे तो उसमें भी एक इंसिडेंट दिखाया गया कि इनके पिताजी एक तो इतने गरीब थे, किसान थे। इन्होंने अपनी जितनी भी ज़िंदगी भर की कमाई थी, तो ये एक मतलब कुछ इन्होंने अपने, जब ये पुलिस स्टेशन गए थे वहीं पे, तो वहाँ के किसी दरोगा ने इनके बहुत गंदा सा बोला था, क्योंकि इनके साथ इन्होंने, इनके ज़मीन का कुछ लफड़ा था। तो ये अपने कागज़ सब कुछ सही से लेके गए थे। तो वो जो इंसिडेंट था वो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसिडेंट था। तो उस दरोगा ने बहुत ही गलत तरीके से बात करी थी इनसे, मतलब इनके पिताजी से। तो इन्हें बहुत ख़राब लगा था। और आप तो एक जानते हैं कि बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है। भले वो एक दूसरे में इतना ज़्यादा बात ना करते हो, पर एक जो आंतरिक रिश्ता होता है वो अलग ही होता है। तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगी थी। तो इन्होंने मानी, इन्होंने ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी पढ़ाई, जैसे एटा में इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई है, इन्होंने जैसे ही 12th किया, ये बीएससी करना चाहते थे। और जब ये बीएससी करने के लिए गए दिल्ली, दिल्ली में ये गए हंसराज कॉलेज। तो इनकी ऐसी वेशभूषा ऐसी थी, जब इन्होंने वहाँ पे फॉर्म मांगा, तो जो फॉर्म देने वाला वहाँ बैठा था हंसराज कॉलेज में, तो वो आया इनके पास चल के, और इनको 5 रुपये दिए और कहा कि तुम ISBT निकल जाओ। उसने इनकी, मतलब इनके मुंह के ऊपर ही इनकी बेइज्जती कर दी। इनको बहुत ख़राब लगा कि इसने मुझसे ऐसा बोला कैसे, मेरी वेशभूषा देख के, मेरी शक्ल देख के, मैं हिंदी माध्यम से, तो क्या हुआ ये। तो इनको बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तो इन्होंने हार नहीं मानी। ये समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि आदमी जब फेल होता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो ये हर जगह इनको बहुत फेलियर मिले हैं, तो तभी ये आज इतने सक्सेसफुल हैं। और ये अपने लेक्चर में ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब आपकी जितने छोटे छोटे फेलियर्स होंगे वो उतनी ही बड़ी सक्सेस आपके लिए आगे जाके बनेंगे। बस आप पेशेंस रखिए, हमेशा अपने लेक्चर में यही बोलते हैं। तो जब ये वहाँ से चले गए, वहाँ से मतलब इनको भगा नहीं दिया, मतलब इनसे कहा दिया है, भगाना ही कहा है एक अपनी लैंग्वेज में। तो इनको ये बेइज्जती महसूस है। इन्होंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा। इन्होंने वहाँ जब दिल्ली वगैरह इधर उधर घूमे, तो इन्होंने देखा एक IIT होता है, वहाँ से भी कुछ होता है। तो इन्होंने सब ऑनलाइन, ये सब मतलब ऑनलाइन ही, मतलब जो ऑनलाइन, मैं गलत बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा उस टाइम पे, मतलब इन्होंने कॉपी किताबें वहाँ से किस तरह इधर उधर से करके इन्होंने तैयारी शुरू करी, और इन्होंने IIT रुड़की में इन्हें एडमिशन मिला। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इनकी मैथ जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसीलिए इनको IIT रुड़की में एडमिशन मिला, वो भी कंप्यूटर साइंस। और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, ये समझ लीजिए।
तो इन्होंने वहाँ से सॉफ्टवेयर, और इनके लिए तो जब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो इनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना इनके लिए बहुत आराम से काम है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस से, आप जानते ही हैं इस समय आईआईटी, कुछ कोई भी आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करेगा तो उसका कितना पैकेज मिलता है। नीचे से नीचे पैकेज भी सबसे ज़्यादा होता है कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर साइंस उन्हीं को मिलता है जिनके अच्छे नंबर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने हार नहीं मानी कि हिंदी मीडियम का लड़का, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लड़के के लिए जल्दी से आईआईटी क्रैक करना आसान नहीं होता। आजकल भी मैं देखता हूँ कई लड़के हैं वो जल्दी से क्रैक नहीं कर पाते, फिर वो प्राइवेट में चले जाते हैं और वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश पढ़ने पर। इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने क्रैक किया और ये गए वहाँ पे, इन्होंने पढ़ाई करी अच्छे से आईआईटी रुड़की। फिर जब ये इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया कि इनके पिताजी गए ज़मीन के कागज़ लेके, तो उस दरोगा ने या उस पुलिस थाने ने बहुत ही गलत तरीके से इनसे बात करी, तो ये बहुत दुखी हुए, बहुत आहत हुए। तो इन्होंने सोचा कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए, मुझे पुलिस की लाइन में आईपीएस बनना चाहिए। तो इन्होंने ये सोचा, तो इन्होंने तैयारी करी और ये बन भी गए। और इन्होंने माना भी था कि मुझे यूपी कैडर मिलना चाहिए, कि मैं यूपी कैडर में जाऊंगा। तो पर कोई बदले की भावना से नहीं कहते, इनको सकारात्मक तरीके से सारी चीज़ें चेंज करनी थी, समझ लीजिए। तो ये यही चाहते हैं कि मैं सकारात्मक तरीके से सारी चीज़ें चेंज करूँ। तो इसीलिए इन्होंने आईपीएस की तैयारी करी। मतलब ये समझ लीजिए इनको आईएएस अलॉट हुआ था। आप समझ लीजिए यूपीएससी की आप तैयारी करेंगे, आपकी जितनी अच्छी रैंक, आपकी सबसे ज़्यादा रैंक अच्छी टॉप 100 में अगर आपकी रैंक होगी तो आपको आईएएस मिलेगा। पर इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने आईपीएस लिया और ये चाहते थे इनको यूपी कैडर मिले, और इनको यूपी कैडर मिला भी। और इन्होंने 5 साल इन्होंने जॉब कर ली, सब कर लिए, फिर इनको मिला मुजफ्फरनगर, जो कि सीरीज़ में दिखाया गया है। मतलब इन्होंने बहुत एनकाउंटर किए हैं, समझ लीजिए 60 से 70 एनकाउंटर किए थे। ये बहुत सुर्खियों में आए थे उस टाइम में, 90s की बात है। इन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े बदमाशों का सफाया कर दिया था, ये समझ लीजिए। इन्होंने आईपीएस बने तो ये पैसे कमाने या इधर उधर के पैसे लेने के लिए नहीं बने थे। आजकल तो आईपीएस बनते हैं लोग, मैंने अधिकतर, मैं किसी को बोलूँगा नहीं, मैंने 2-4 को मैंने देखा भी, उनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, तो वो इधर उधर की दिमागों में ज़्यादा लेते हैं। मतलब इधर उधर पैसा कमाना आजकल, वैसे ही मैंने देखा ही है, करप्ट ऑफिसर आ रहे हैं, किसी कोई सुनता नहीं है। तो मैं किस सबको नहीं कहूँगा, माफ़ करिए, पर 1-2 मैं थ्रू पे बोल रहा हूँ, अगर और कुछ नहीं है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, पर पहले के इनके ऑफिसर थे, इन्होंने इसीलिए पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी थी कि इन्हें क्या कहते हैं, जो ज़मीनी हालत पे जो इतने गलत, पहले क्या होता हुआ करते थे, जुर्म बहुत होते हैं, 90 से लेकर 2000 के बीच में बहुत जुर्म हुआ करते थे। इन्होंने उस चीज़ को चेंज करने के लिए आईपीएस की नौकरी ज्वाइन करी थी। तो इन्होंने ये सोचा था मुझे यूपी मिला, और इन्हें यूपी मिला। फिर 5 साल इन्होंने काम किया, फिर इनको जब मुजफ्फरनगर मिला, फिर जब ये पहुँचे तो ये समझ लीजिए, ये बताते हैं कि इनको वही दरोगा मिला जो डीएसपी या जो भी है, कि जो इनको इनके पापा को गलत शब्द बोलता। तो इनके पापा ने कहा, तो फिर भाई आप भोकाल देखिएगा, भोकाल में सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप भोकाल नहीं देखेंगे, तो आप भोकाल देखिएगा। पर ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको भी आईपीएस आईएएस बनना है, वो एक अंदर, उसके अंदर जोश, एक आग जलनी चाहिए, तभी ये बनेगा। ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपने लेक्चर में भी यही कहा कि अगर किसी को कुछ भी करना है तो अंदर जो आग जलानी पड़ेगी। तो ये समझ लीजिए, तो आपके अंदर अपने आप टैलेंट आएगा, अपने आप टैलेंट दौड़ के। अगर बहुत ही शानदार करियर रहा था इनका, और हमेशा से ही बहुत ही अच्छे रहे हैं ये। तो जब ये बताते हैं कि इन्होंने जब ये मुजफ्फरनगर गए तो वहाँ पे ये बता रहे थे अपने लेक्चर में, इन्होंने बताया कि वहाँ पे इस कदर जुर्म हो रहा था कि आम आदमी भी मारा जा रहा था। तो ये सीरीज़ में भी दिखाया गया है कि हमने देखा, मैंने तो देखी, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, कि ये खुद बताते हैं कि वहाँ पे कदर जुर्म हो रहा था कि आम आदमी मारा जा रहा था। तो इन्होंने वहाँ पे वहाँ की चीज़ों को चेंज करने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं, अपने आप को एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाया। इन्होंने बहुत एनकाउंटर किया वहाँ पे, काफ़ी जो बड़े बड़े बदमाश थे उनको इन्होंने मारा, और बहुत ही इनकी सराहना हुई थी। उस समय सपा की सरकार भी थी, तो इनको छूट भी दे दी गई थी कि आप वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी जुर्म बढ़ चुका था। तो इन्होंने सारी चीज़ें सही करी। लो, और जितने भी ये खतरनाक गैंग्स थे, गैंग वॉर होता था, इनको सबको इन्होंने ख़त्म किया। इन्होंने अपनी एक टीम बनाई, बहुत ही अच्छे से उन लोग को डील किया और उनको ख़त्म किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको मैं बता देता हूँ, ये जब मेरठ में थे, तो जब ये मेरठ से इनकी तबादला हो गया था, तो वहाँ के लोगों ने इनको हाथों में पर्चे, मतलब बोर्ड, वो पोस्टर ले ली थी कि हमें इस ऑफिसर को नहीं भेजना है, हमारे इस क्षेत्र में ये ऑफिसर रहना चाहिए। तो वहाँ के लोग चाहते थे कि ये आईपीएस ऑफिसर नवनीत सिखारा जाए ना मेरठ से, इतने ये नीचे थे। मतलब इन्होंने, ये समझ लीजिए कि इनकी, ये कहा जाता था कि जो लोग होते थे जिनको कोई परेशानी होती थी, वो अपने पास के
थाने में नहीं जाते थे, वो सीधा इन्हीं के पास आते थे और ये सबकी सुनते भी थे अच्छे से, बहुत ही प्यार से सुनते भी थे और उनकी सारी चीज़ों को पूरा करते थे। तो बहुत ही शानदार करियर रहा है इनका। तो यही है कि जो भी आदमी आईपीएस बने या जो भी बनना चाहता है वो इस तरह के करियर में रहेगा तो उसको आगे लोग याद भी करेंगे और उनके ऊपर काफ़ी चीज़ें भी बनती हैं। तो यही था कि ये बहुत ही इनका करियर इसीलिए इतना शानदार रहा है कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी गिव अप नहीं किया और इन्होंने क्या कहते हैं ज़मीनी हालात पे जो आम आदमी है उनके लिए भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से डील किया, उनकी सारी फरियादें सुनी। आजकल तो कोई जल्दी सुनता भी नहीं है, भले आजकल जुर्म और ये सब कम हो गया, हाँ इतना भी कम नहीं हुआ, ये गैंग और बड़े बड़े शहरों में तो नहीं है, छोटे छोटे शहरों को तो पता नहीं, पर कम हो गया। तो पर तब भी पुलिस वाले अभी भी थोड़ा सा वो रहता है, कुछ ही ऑफिसर होते हैं जो इन सब चीज़ों को सुनते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो ये उनमें से एक हैं और आगे भी आएंगी वीडियो अच्छे अच्छे ऑफिसरों के लिए। तब तक के लिए आपका शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो देखी और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।